नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, एक बार फिर से जो हमारी पूर्व रूप में प्रश्नोत्तर चर्चा चली थी, जिसके आज हम 7वें भाग में उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज हम उसी रूपरेखा में आगे बढ़ेंगे। संस्कृत प्रश्नावली के रूप में हम आज 7वां भाग हल करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने पूर्व की यदि 6 वीडियोज़ नहीं देखी हैं, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो उन पूर्व की वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए चलते हैं आज 7वें भाग में। और साथ ही ये प्रश्न टैट की दृष्टि से, कमीशन की दृष्टि से, नेट की दृष्टि और सेट की दृष्टि से सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त रहेंगे आप सभी के लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आप साथ साथ में इनको हल करें और अंत में अपना स्वयं मूल्यांकन करें तो आप किसी भी लक्ष्य को अर्जित करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। तो प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, हिरण्यगर्भ इति पदेनाभिधीयते। हिरण्यगर्भ के रूप में इनमें से किसे कहा गया है? पहली बात तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि हिरण्यगर्भ के संदर्भ में कहाँ बात आई है। तो हिरण्यगर्भ जो है साथियों, ऋग्वेद के अंतर्गत सूक्त आता है, हिरण्यगर्भ सूक्त, वहाँ पे इसके विषय में बात आई है। अब ये क्या है? तो एक दार्शनिक सूक्त है। ये एक दार्शनिक सूक्त है। सूक्त 3 प्रकार के होते हैं, लौकिक और दार्शनिक और एक होते हैं तीसरा स्वरूप। क्या है? तो ये जिन्होंने एचपी संस्कृत के माध्यम कक्षाओं को यहाँ से इनके विषय में अध्ययन किया है तो वो जरूर बताएंगे। एक लौकिक, एक दार्शनिक, तीसरा कौन सा है? कमेंट के माध्यम से आप भी साथ साथ उत्तर दीजिए। हिरण्यगर्भ सूक्त के संदर्भ में यहाँ पे जो आंसर इसका बनेगा, हिरण्यगर्भ सूक्त जो यहाँ पे प्रजापति के लिए कहा गया है, क्योंकि इसके हिरण्यगर्भ सूक्त के जो देवता है कसंज्ञक प्रजापति हैं। कसंज्ञक प्रजापति, वहाँ पे इसके बारे में बात आई, क्योंकि हिरण्यगर्भ सूक्त की जो हर एक पंक्ति है उसके अंतर्गत हर एक पंक्ति में कस्मै देवाय हविषा विधेम, कसंज्ञक प्रजापति की वहाँ पे बात आई है। तो हिरण्यगर्भ शब्द जो प्रयोग हुआ है प्रजापति के लिए हुआ है, कसंज्ञक प्रजापति के लिए। अग्रिम प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते। विधि भाग के रूप में किसको स्वीकृत किया जाता है? इनके विषय में किसके लिए कहा गया है? तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, और दूसरा एक यहाँ पे मीमांसा में इसके लिए एक लक्षण आता है, मीमांसा में यज्ञ के लिए। मीमांसा जो है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि यहाँ पे यज्ञ आदि क्रियाकलाप है, यज्ञ आदि का स्वरूप जहाँ पे वर्णित है वहीं पर इस विधि शब्द का वर्णन आता है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये मीमांसा में वेद के 5 भेद कहें कि वेदों की संख्या 5 है, वेदों के 5 भाग हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। वहीं पर ही विधि क्या है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों के लिए कहा गया है। यज्ञ आदि क्रियाकलाप सारा का सारा ब्राह्मण ग्रंथों में ही वर्णित है। तो इस तरीके से विधि शब्द जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों के लिए हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दर्श याग कदानुष्ठीयते, कि जो दर्श याग होता है ये कब अनुष्ठित किया जाता, कब इसका यज्ञ आदि किया जाता है? तो सबसे पहले दर्श शब्द जो ये कहा जाता है ये अमावस्या के लिए होता है। आप सब ने ये सबसे पहले आपने याद रखना है, अमावस्या। और पौर्ण, वैसे इसका पूरा नाम जो आता है दर्श पौर्णमास आता है, आप सब ने ये याद रख लेना है, दर्श पौर्णमास। अब ये दर्श पौर्णमास है, दर्श का अर्थ तो हो गया अमावस्या, पौर्ण का मतलब है पूर्णिमा। अब यहाँ प्रश्न ये कि दर्श याग कब शुरू होता है? तो जब भी दर्श पौर्णमास यज्ञ होता है तो प्रतिपद जो पहली तिथि होती है प्रतिपदा के नाम से, ये प्रतिपदा को अनुष्ठान ये यज्ञ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिपदी, इसका अर्थात प्रतिपदा शब्द, प्रतिपदा तिथि को ही ये संचालित होता है। इस तरीके से आपने यह भी याद रखना है। दर्श पौर्णमास, दर्श का अर्थ होता है अमावस्या, ये भी याद रखना, और पौर्ण का अर्थ होता है पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा को जो यज्ञ समाप्त होते हैं और शुरू कब होते हैं? प्रतिपदा की तिथि को, ये आप सबने याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, कस्याहुति ही मनसा दिए थे, किसकी आहुति मन से दी जाती है? साथियों, ये वांग मनस संवाद है, वांग मनस संवाद, ये आता है आपका शतपथ ब्राह्मण में। वांग मनस संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी और मन का आपस में संवाद होता है, जहाँ पे पूछा जाता है, वाणी और मन आपस में लड़ते हैं, वाणी कहती है मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मन कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी यहाँ पे इनकी आपस में द्वंद्व होता है। बाद में जब बात आती है
प्रजापति के पास जाते हैं, प्रजापति अंत में रुष्ट हो जाते हैं। तो वाणी जब रुष्ट होती है उसके पश्चात से ही यह बाद में प्रचलन बन गया कि प्रजापति की आहुति मन से ही दी जाएगी। तो इस तरीके से वांग मनस संवाद के अंतर्गत ये आता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, प्रजापति। इसको आप सब याद रखिए। वांग मनस संवाद शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जो है आपके लिए प्रश्न है, ये किस वेद के अंतर्गत है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है संहिता पाठांतरम क्रियते। संहिता पाठ के बाद क्या किया जाता है? तो संहिता पाठ के अंतर्गत साथियों पद पाठ आते हैं। ये आपने याद रखना है। जटा की ये यज्ञ की ये जो आपके वेद आदि हैं उनकी विकृतियों में ये सब आते हैं, तो वहीं पे पद पाठ इसका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है देवासः इति प्रयोगः। देवास शब्द जो देवास जो है इसका प्रयोग कहाँ? तो ये छंद इत्यादि में, छांदसः छंदों में इनका प्रयोग होता है साथियों। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न है येषु प्राचीन वेद भाष्यकारो न वर्तते। इनमें से कौन सा प्राचीन वेद भाष्यकार नहीं है? सबसे पहली बात, ये सारे के सारे ही वेदों के भाष्यकार हैं। इनमें से सायणाचार्य जो हैं इन्होंने सभी वेदों पर भाष्य लिखा है। सबसे पहले सभी वेदों पर प्राप्त भाष्य, ये सबसे पहला प्रश्न आपने याद रख लेना है। दूसरा, स्कंद स्वामी जो हैं इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर पहला भाष्य लिखा है। ऋग्वेद पर प्रथम भाष्य किसका प्राप्त होता है? स्कंद स्वामी को होता है। ये जो गुरु विष्णु हैं ये सामवेद के हैं, ये सामवेद के हैं। और अरविंद जो हैं ये जो हैं ये प्राचीन नहीं है, ये नवीन है, ये जो नूतन है। आधुनिक भाष्यकार के रूप में भी अरविंद को जाना जाता है। यह भी आप सब याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है सी ऑप्शन अरविंद सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए। यास्केन कतिविधः व्याख्या विधि स्वीकृतः। यास्क ने कितनी प्रकार की व्याख्या विधि को माना है, यह प्रश्न है। और इसका सही उत्तर है साथियों 3 प्रकार की इन्होंने मानी है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये 3 कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है पर्जन्यः पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपाद्यते। ये जो पर्जन्यः पिता जो है ये कहाँ पे बात कही गई है? तो ये जो बात पंक्ति आती है अथर्ववेद के अंतर्गत आती है। आप सबने पहले तो याद रखना है कि कहाँ पे आती है, तो अथर्ववेद में। ये अथर्ववेद की पंक्ति है, अथर्ववेद के 12वें कांड में है। ये जो 12वां कांड है इसके अंतर्गत ये पंक्ति है, जहाँ पे आपका आता है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त जहाँ पे कहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्य, वहाँ पे ये पंक्ति आई है। पृथ्वी सूक्त इसका सही रहेगा। शेष इंद्र सूक्त जो है ऋग्वेद के 2 मंडल में है। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में ये पंक्ति आई है, पर्जन्यो पिता। अगले प्रश्न में यहाँ बोला गया है कठोपनिषद केन वेदेन संबंध। कठोपनिषद किस वेद का है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद का है। इसमें कितनी बल्लियाँ हैं ये कमेंट करके बताओ साथियों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितनी बल्लियाँ हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। जो यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कुत्र इयम उक्ति, ये उक्ति कहाँ की है, ये पंक्ति कहाँ की है? तो सबसे पहले तो आप सबने ये याद रखना है कि ये ईश्वर के लिए पंक्तियां हैं। तो ईश्वर के लिए जो है ईशावास्योपनिषद सबसे पहले आता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, उसी के अंतर्गत साथियों ये पंक्ति ईशावास्योपनिषद की 5वीं पंक्ति है, 5वां मंत्र है ये भी आप याद रख लीजिएगा। कुल 16 मंत्र हैं ईशावास्योपनिषद, उनमें 5वां मंत्र जो है जहाँ पे ईश्वर के स्वरूप की बात कही, जो आंतरिक और बाह्य स्वरूप का वहाँ पे वर्णन आता है, वहाँ पे श्लोक है। अगले प्रश्न में पूछा गया कस्मिन् वरे स्त्रीणाम नचिकेतन नचिकेतसम अग्निम आदतः। अर्थात अग्नि के विषय में यम जो नचिकेता के 3 वरों में नचिकेता को जो है अग्नि के संदर्भ में यम से किस वरदान में अग्नि के रहस्य के विषय में पूछते हैं। तो जो पहला था वो था पिता के कोप शांति के लिए, पिता की कोप शांति होने के लिए पहला था। दूसरा अग्नि के बारे में, अग्नि का ज्ञान, ठीक है जी। और तीसरा वर्ग जो था आत्मा रहस्य था, आत्मा के रहस्य के लिए था। तो यहाँ पे दूसरे वर्ग के अंतर्गत अग्नि के विषय में पूछा था इन्होंने।
ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। इसमें कहा है अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यते। अश्व जो है, अश्वरूपी जो पुरुष का स्वरूप बताया है, उसमें मेधस्य पर्वाणि अर्थात उसमें पर्व और मेध ये किसको कहा गया है? तो ये जो वर्णन आता है आपका बृहदारण्यकोपनिषद में आता है। बृहदारण्यकोपनिषद, वहाँ पे जो पंक्ति आती है ऊषा वा अश्वस्य सिरः, ऊषा सिर है, नेत्र जो है सूर्य हैं इत्यादि स्वरूप आया है वहाँ पे। विराट जो आपका अश्वमेध यज्ञ के स्वरूप, विराट पुरुष स्वरूप जो अश्वमेध स्वरूप में बताया है, वहाँ पे मास और अर्धमास, मासश्चा अर्धमासस्य, अधकचा और पक्का मास इत्यादि स्वरूप जो है मेध और पर्व इत्यादि हैं, वो यहाँ पे वर्णन आया है। और बृहदारण्यक उपनिषद में 3 कांड आते हैं। 3 कांडों में प्रथम कांड के अंतर्गत ये वर्णन है, प्रथम कांड में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है असद व इदमग्रह आसीत अयम विचारः कुत्र निर्दिष्टः। ये जो पंक्ति आती है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति आती है आपकी तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बल्लियाँ हैं, 3 बल्ली। उन 3 बल्लियों में जो दूसरी बल्ली है ब्रह्मानंद बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली, इस ब्रह्मानंद बल्ली के अंतर्गत आपके पंचकोश का वर्णन है, पंचकोश वर्णन। इस पंचकोश वर्णन में ही आरंभ में ही यहाँ से पंक्ति ये शुरू होती है, असद वा इदमग्रह आसीत। कहाँ पे है? तैत्तिरीय उपनिषद में, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न में कहा है इंद्रियभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परः मनः, परम मनः। इंद्रियों से परे अर्थ है और अर्थ से परे मन है। ये पंक्ति कहाँ पे है? तो साथियों आप सबने याद रखना है, ये पंक्ति कठोपनिषद में सबसे पहले ही ये पंक्ति कही है, यम के द्वारा कही गई है कठोपनिषद में, याद रख लीजिएगा। अग्रिम प्रश्न में पूछा गया है उमा हेमवती आख्यान कस्याम उपनिषदि निर्दिष्टः। उमा और हेमवती संवाद कहाँ पे है? जहाँ पे श्लोक आता है, एक मैं आपको पंक्ति लिखवाता हूँ, आप उसी से पता चल जाएगा। के नेशितम पतति प्रेषित मनः, पतति प्रेषित मनः, ये पंक्ति कहाँ पे है? वहीं से ही आपका आंसर बन जाएगा। मुझे लगता है आप सबने कमेंट कर दिया होगा अब तक। के नेशितम पतति प्रेषित मनः इत्यादि ये जो पंक्ति आई है केन उपनिषद में है। यहीं पे ही उमा और हेमवती का संवाद आया है और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही संवाद ही यहाँ से ही पूछा जाता है मैक्सिमम। अगला प्रश्न है शिक्षा अंगस्य विषयः कियन्तः उपदिष्टः। शिक्षा के अंग कितने बताए गए हैं? सबसे पहले नाम क्या है वो देख लेते हैं, फिर संख्या पता चल जाएगी। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। तो ये संख्या कितनी हुई? 6 हुई साथियों। ये आप सबने याद रखना है। और इसका वर्णन कहाँ आया है? तो शिक्षावल्ली जो तैत्तिरीय उपनिषद में है वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा वर्णन है, सारी की सारी जो आप पढ़ते हैं। आगे प्रश्न आता है समान अक्षराणि कियन्ति। समान अक्षर कौन कौन से हैं? तो समान अक्षर जो होते हैं साथियों आप सबको वैसे तो ज्ञात ही है, इनकी संख्या 4 है। ये कौन कौन से हैं? कमेंट के माध्यम से अभी जल्दी जल्दी आप इसको कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है सूक्ष्म संज्ञौ वर्णः कः। ऊष्म वर्ण, इनमें से सऊष्म वर्ण कौन कौन से? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है सऊष्म में आते हैं। तो यहाँ पे देख लो, जैसे क के संदर्भ में ही क वर्ग ही सारा लिखा गया है, क, ख, ग, घ, ङ। तो इसमें दूसरा और चौथा आ रहा है, तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? ख। बाकी शेष इससे इतर हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाखायाम उपदिष्टः। शिव संकल्प सूक्त है किस शाखा के अंतर्गत है? तो शिव संकल्प सूक्त के संदर्भ में अगर बात की जाए साथियों तो ये पड़ता है आपका यजुर्वेद में। यजुर्वेद के अंतर्गत कौन से भाग में? शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में। अब यहाँ पे देखिए शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा है? शाकल शाखा कहाँ की है? तो ये ऋग्वेद की है।
अच्छा, शौनक कहाँ की है? तो ये अथर्ववेद की है। राणायनी किसकी है? तो ये सामवेद की है। माध्यन्दिनी शाखा ये साथियों शुक्ल यजुर्वेद की है। तो इस तरीके से यहाँ से ये लिया गया है। अग्रिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते। अग्निहोत्र यज्ञ आदि कब किया जाता है? तो ये साथियों प्रतिदिन किया जाता है। ये प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ है। जैसे आप भोजन इत्यादि आपका निर्मित होता है तो उसके पश्चात आहुति इत्यादि जो अग्नि इत्यादि में दी जाती है भोजन स्वरूप में, वो भी अग्निहोत्र आदि स्वरूप में ही आने वाले यज्ञ है। तो ये प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ हैं। इसको आपने उत्तर याद रखना है। अग्निहोत्र यज्ञ कब किया जाता है? तो प्रतिदिन किए जाने वाला ये यज्ञ है। अगले प्रश्न में पूछा गया है साथियों, ये जो निरुक्त भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरुक्त भाग आप किसी भी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, चाहे टेट है, चाहे कमीशन है, चाहे नेट है या सेट है, तो निरुक्त भाग इसको आप खा के जाइए। मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, सीधा रट के जाने के लिए खा ही जाओ भाई इसको। प्रश्न पूछा गया है निरुक्तानुसारम तृतीयो भाव विकारः कः? तीसरा भाव विकार कौन सा है? तो जायते, आपको इनके नाम पता हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, और लास्ट है विनश्यति। अब देख लो इसमें तीसरे स्थान पे कौन सा आ रहा है, वही आपका आंसर है, विपरिणमते। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है अकनोपनः भवति। इसके लिए देखो ये जो शब्द है ये निरुक्त से ही पूछा गया है। तो अग्नि के स्वरूप में आता है अंगम नयति सन्मानः अनोकनम भवति अंगम यज्ञेषु परिणमते। ठीक है जी, तो भाई अग्नि के लिए इन्होंने ये शब्द बोला गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है चित इति निपातो वर्तते। जो इव न, जो उपमार्थक में है ना, इब न चित नु, ये उपमार्थक हैं। उपमार्थक निपात, निपात का वर्ण भी निरुक्त से ही देख लो, 3 प्रश्न एक ही जगह से हो गए। सेट में अब की बार ये प्रश्न पूछा भी था कि इनमें से उपमार्थक कौन कौन से हैं, तो ये उनके नाम है। इब न चितनु, इसमें बोला चित शब्द जो है ये निपात किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये कुत्सित स्वरूप में है, सीधा सीधा कुत्सित, कुत्सितार्थे। अगला प्रश्न है वृत्ति समवायार्थः अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्धयश्च केशाम उपदेशः भवति। ये किसके लिए उपदेश होता है? तो ये वर्णों के लिए होता है, वर्णों के लिए। इसको लिख लो ऐसे ही, वर्णा नाम, ये वर्णों के लिए। इस तरीके से डी भाग इसका आंसर सही रहेगा। साथियों आज के इस भाग में केवल 25 प्रश्न थे। आपके इन 25 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। इन 25 में से आपके प्रश्न कितने सही हुए, और यदि आपको ये हमारी प्रश्नावली सही लग रही है, आपको रुचिकर लग रही है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर साझा करिए ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए आगे सफलता के लिए आपके लिए सहायक बन पाए। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का इस कक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो प्रश्नावली स्वरूप रही आज की कक्षा में 25 प्रश्नों को आपने हल किया। नमो नमः साथियों।